मैडम आप महिला हैं, तो महिला, खास करके महिला के लिए कितनी सारी योजनाएं आप जमीन पर लाने का प्रयास करेंगे? आप देख रहे हैं केवल सच पे। न्यूज इस समय मैं मौजूद हूँ झाझा प्रखंड कार्यालय में, जहां पर पैक्स अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है, जिसमें 11 में 2 निर्विरोध और 9 के भाग्य की आजमाइश हुई है, जिसमें प्राय पुराने जो पैक्स अध्यक्ष थे वही जो है चुनाव में जीत हासिल की है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट। अगर कुछ मेरी छूट गई है विकास के लिए, इस बार उसको 5 साल में मैं पूरा करूंगा। इसके लिए विभाग से जो भी जरूरी पड़ेगा उसमें पूरा समय देके और किसान के भलाई के लिए हर चीज उपलब्ध करूंगा। सरकार जो देगी उसमें मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगा। उसके लिए दिन रात एक कर देंगे कि जो भी सामान किसान को मिले वो उसमेमें मेरी पूरी प्राथमिकता हो कि हम उसको खट के लाकर किसान को अपने रजला पंचायत को 342 वोट आया है, 164। जमुई जिला में अगर माना जाए तो सीमांत वर्ग का किसान रहते हैं और सीमांत किसानों को जो एक मांगे होती है वो अधिप्राप्ति की, उस पे आप कितना खड़ा उतरेंगे? अधिप्राप्ति तो मैं इससे 2 टर्म में पहले भी रह चुका हूँ, उसमें किसी प्रकार का मेरी कोई किसान का कमी नहीं है। और इस बार और बढ़ चढ़ के, चूंकि इस बार जो मुझे मौका मिला तीसरी बार, इसके लिए जो है ना मैंने अपने किसान के लिए मैं क्या कर दूं जो बहुत कमी रह जाए। जैसे किसानों की जो होते हैं वो फसल बीमा की सहायता राशि दिए जाते हैं, वो रहेंगे किसानों के बीच? बिल्कुल पूरे, अगर मेरा झाझा कोऑपरेटिव बैंक अगर किसान बीमा के लिए आदेश करेगा पूरे झाझा प्रखंड के लिए, 20 पंचायत के लिए, उसमें मेरा मेहनत रहेगा कि रजला पंचायत 1 नंबर रहे किसान के लिए। किसानों ने आप पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे किसानों के लिए? चाहेंगे यही वर्षा हम भी किसान के लिए 5 साल करते रहे, फिर मुझे चौथा मौका दे, जो एक रिकॉर्ड रजला पंचायत में, फिर मुझे चौथा बार विजय बनाएंगे। तीसरा बार फिर से विजेता बने हैं वीरेंद्र कुमार छापा पैक्स अध्यक्ष पद के लिए काबिज हुए हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी? मेरी प्राथमिकता अभी सब किसानों का जो भी कार्य होगा उसके लिए मेरे सबसे प्राथमिकता, और जो हमसे बनेगा किसान के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको धरातल पर उतारने का कोशिश करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा। आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि इस बार पैक्स गोदाम बनाने का प्रयास करेंगे, तो क्या कुछ लगता है? पैक्स गोदाम बन गया सर, राइस मिल की बात है। हाँ, राइस मिल की बात हो। अगर जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो मैं वैसे बनाऊंगा। मीडिया कर्मी को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं। आपको श्रीकांत, कैसा लग रहा है आपको निर्विरोध जीतना? हम लगातार 2 बार से निर्विरोध हैं और ये वहाँ की जनता को हम बधाई देते हैं कि वहाँ की जनता हमें इस काबिल समझती है और हमारे खिलाफ वहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसके लिए वहाँ के लोग बधाई के पात्र हैं। क्या योजना होगी किसानों के लिए? सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित योजना है उसे धरातल पर लाना मेरी प्राथमिकता होगी और सरजमीन पर लाने का हम भरपूर प्रयास करते हैं और लाते हैं। जिस तरह सिमुलतला में एक अलग लोकप्रियता आपकी है, कहीं ना कहीं लगता है इस लोकप्रियता का लाभ आपको मिला है? जी, हम सदैव जनता से जुड़े रहते हैं और निचले तबके के लोग जितने भी हैं उसके किसी भी काम में हम तहे दिल से काम करते हैं और इसका ही ये परिणाम है कि वहाँ की जनता टेलवा सिमुलतला खोरंडा जो भी है उधर वहाँ पे एक मत होकर मुझे नेता मानते हैं और मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। सिर्फ आप पे मैं मुंगेर, जमुई, लखीसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव यानी चारों जिला का वाइस चेयरमैन हूँ, लेकिन चारों जिला वाइस चेयरमैन बनाने का रास्ता प्रस्त होता है कनौदी पंचायत से। कनौदी पंचायत के लोग सबसे पहले हमें पैक्स अध्यक्ष बनाते हैं। घोषित किए गए हैं, क्या नाम है आपका? निशा जी, क्या कुछ काम होगा किसानों के लिए? निशा, किसानों के लिए हित में जितना भी काम होगा वो हम लोग करेंगे, चाहे धान खरीदारी हो और जो भी है वो हम लोग काम करेंगे। कौन सी पारी है आपकी, पहली बार या फिर पहले? तीसरी पारी है। ये तीसरी पारी है। मैडम, आप महिला हैं, तो महिला, खास करके महिला के लिए कितनी सारी योजनाएं आप जमीन पर लाने का प्रयास करेंगे? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता ही अपने प्रतिनिधियों को हर स्तर पर चुनती है। पैक्स भी चूँकि सहकारी समितियां हैं जो जनता और किसानों के धान को प्रोक्योर करती है, गेहूं को प्रोक्योर करती हैं,
और अन्य प्रकार के बीज खाद देने के लिए भी जिम्मेदार हैं। जीते हुए प्रत्याशियों से यही अपेक्षा रहेगी कि आप लोग जो जनता का मैंडेट है, जो जनता की आकांक्षा है, उसको पूरा करिए। और चूँकि हाल ही के दिनों में हम लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि सहकारिता विभाग के द्वारा प्रोक्योरमेंट अच्छे से हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम लोग MSP का लाभ दिला सकें। अब चूँकि धान का प्रोक्योरमेंट 15 नवंबर से शुरू भी हो चुका है, चुनाव के कारण उसमें कुछ शिथिलता रही है, उसको युद्ध स्तर पर अब आगे लेकर चलना है और सभी किसानों को इससे आच्छादित कर लेना है।